भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो गए, मतगणना को इंतजार है। यही बीच में कई सारे प्रत्याशियों की धुकधुकी बढ़ रही, धुकधुकी से बढ़ रही काय के उनके क्षेत्र में पिछले चुनाव बेहद कम अंतर से हार जीत में फंसे तो, और ऐसे में कछु वोट इतने के उतने हो गए, उतने के इतने हो गए, इतने में खेल हो जाए या तो अच्छो या फिर बिगड़ जाए। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद लगातार अपने अपने वोटों की गणना में लगे हैं प्रत्याशी, चाहे भाजपा के हों, कांग्रेस के हों या अन्य दलों के प्रत्याशी हों, सब अपनी अपनी जीत को गुणा भाग में लगे हैं और संग ही अपनी अपनी जीत को दावा भी कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश को पिछले चुनाव का इतिहास बताऊ थे कि कई सारी ऐसी सीटें हैं जो बेहद कम अंतर में फंस जाती, और ईवीएम के भी अभी तक के रुझान ये बता रहे हैं कि कई सारी सीटें 5,000, 3,000 और 2,000 से भी कम अंतर में परिणाम ले आ सकती हैं। ऐसे में प्रत्याशियों की धुकधुकी तेज है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में पिछली बार जो है कम मार्जिन से जीत हार को अंतर तय हो। तो मध्य प्रदेश में 2018 में करीब 20 से 25 सीटें ऐसी थी जिनमें जीत हार को अंतर बेहद कम हो। इनमें 10 सीटें तो ऐसी थी जितने 1,000 वोटों से भी कम अंतर में जीत हार को फैसला होगा। 1 दर्जन सीटों पे तो जीत हार के मार्जिन से ज़्यादा वोट नोटा को पड़े थे। ऐसे में चुनावी ऊँट की करवट बैठे ई के ज्ञान विज्ञान में फिलहाल जो उम्मीदवार हैं वे बैठे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 3,000 से कम वोटों के अंतर में लगभग 2.5 दर्जन सीटें थीं। ग्वालियर दक्षिण में लगभग 121 वोटों से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी थी। कम अंतर वाली सीटों में से 15 पे भाजपा के प्रत्याशी जीते थे, जबकि 12 पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीते। तो और यही से दो ही दल ये बात को लेकर आशंकित हैं कि कई क्षेत्रों में बसपा सपा के अलावा निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकते हैं। पिछले चुनाव में जिन सीटों पर कम मार्जिन से चुनाव के नतीजे हते उनमें दतिया, ग्वालियर, विजयपुर, इंदौर 5, ग्वालियर ग्रामीण, कोलारस, मुंगौली, बीना, दमोह, चंदला, राजनगर, गुन्नौर, देवतालाब, जबलपुर उत्तर, ब्यावरा, आगर, जावरा, सुवासरा, जोबर, सांवेर, राजपुर, मांधाता, नेपानगर, टिमरनी, मैयर और नागौद भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी को 2018 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस से पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर 47,827 वोट ज़्यादा मिले थे, लेकिन इसके बाद भी भाजपा को 109 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट प्रतिशत 4.6% बढ़े तो, जबकि भाजपा को 3.78% वोट गिर गए। तो अब एक तरफ तो चुनाव में टिकट की टेंशन थी और टिकट मिल गया सो चुनाव लड़वे की टेंशन थी, चुनाव लड़ लो सो अब मतगणना की टेंशन है, टेंशन बहुत है। और ऐसे में अगर कहता हूँ जो है क्लोज फाइट जी को कई जात के नज़दीकी मुकाबला अगर कहता हूँ है तो दिल की धड़कनें तो बड़ी हैं प्रत्याशियों की 3 दिसंबर तक। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।